तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेदम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए अब आपको जो है कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार से नैमिषारण्य तीर्थ में और सूची महाराज 88,000 शौनक आदि ऋषियों से बोले और इस प्रकार उनको जो है श्रेष्ठ धर्म के बारे में, कर्म के बारे में और कार्तिक महात्म्य के बारे में, कार्तिक स्नान के बारे में और अन्य जो है जो भी कार्तिक में श्रेष्ठ कर्म हैं जो भगवान विष्णु को प्रिय है। तो शौनक आदि ऋषियों से बोले अब मैं आपको कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य जो है सब प्रकार के पापों से छूट जाता है। ये कार्तिक महात्म्य जो है श्रेष्ठ है और अंत समय में वह प्राणी वैकुंठ में भगवान की शरणागति को प्राप्त करता है। तो सूची ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर देवर्षि नारद जी चले गए। जब सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी कि हे प्रभु, धन्य भई मेरा जीवन सफल हुआ, मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं जो इस प्रकार मैं आपके चरणों की दासी बनी और मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी को जन्म दिया जो आपकी 16,000 रानियों में मध्य में मैं आपकी प्रिय हूँ। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष आज मेरे घर के आंगन में लहराता है, जिस बात को मृत्यु लोक में कोई स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, हे मधुसूदन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ जो आप मुझे प्रिय कहने की इच्छा रखते हैं, तो आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाओ, जिसे सुनकर मैं अपना हित करूं और जिसके करने से कल पर्यंत भी आप मुझसे कभी विमुख ना हो जाएं। सूची
बोले कि सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मधुर मुस्कान, मंद मंद मुस्कान को छोड़ते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं पर रोककर विलास युक्त अपनी प्रिय को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे, हे प्राण प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। और हे देवी, जो बात तुमने पूछी है उस महा अद्भुत बातों को सुनकर तो सूजी बोले, एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर के कल्प वृक्ष इंद्र से मांगा था। तो जब कल्प वृक्ष इंद्र से मांगा, इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गौलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ जी की चोंच की चोट से उनके नाक कान पूंछ कट कट कर गिर पड़े। उनके हृदय से 3 वस्तु उत्पन्न हुई। तो उनके कान से जो है तंबाकू उत्पन्न हुआ और उनकी पूंछ से जो है गोभी और उनके खून से जो है मेहंदी की उत्पत्ति हुई। तो इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा और जिससे उनके 3 पंख टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तो इनके जो है पहले से नीलकंठ और दूसरे पंख से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब मैं हर चीज दे सकता हूँ, तुम्हारा हर कार्य पूरा कर सकता हूँ और हर बात तुमसे कह सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे सकता? जो बात तुम मेरे से पूछ रही हो उसका जवाब दूंगा। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान व्रत जप किए हैं, मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, और फिर उसके बाद में मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए हैं जो मैं यहाँ पर आपकी अर्धांगिनी हुई। अपने साथ गरुड़ पर सवार होकर मुझे इंद्रादि देवताओं के स्थान में फिराते हो। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे प्रिय, तू ध्यान लगाकर सुन। जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किया है वह विस्तार पूर्वक मैं बताता हूँ कि तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, वह भी मैं बताता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में एक देव शर्मा नामक ब्राह्मण हुए। तो वह देव शर्मा नामक ब्राह्मण बड़े ही वेद वेदांत को जानने वाले थे। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजन किया करते थे। तो उनका तेज एकदम सूर्य के समान था। वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने एक शिष्य के साथ में कर दिया। चंद्र को जो है अपने पुत्र के समान मानते थे तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान मानते थे। एक दिन ये दोनों कुश और समदा लेने के लिए वन में चले गए। अब वन में तो चले गए, हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। जब राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा, उस राक्षस के भय के मारे उनके सब अंग एकदम शिथिल हो गए, एकदम ठंडे पड़ गए। अब उनके अंदर जो है भागने की भी सामर्थ्य नहीं थी, वो भाग भी नहीं सकते थे। तब उस काल के सदृश उस राक्षस ने जो है आकर इन दोनों को मार दिया। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास वैकुंठ लोक में ले आए, क्योंकि बड़े धर्मात्मा थे, बड़े पुण्यवान थे और वेद वेदांतों के पारंगत विद्वान थे। तो उन्होंने आजीवन भगवान सूर्य की उपासना की थी। तो उस कर्म से दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं।
मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त पिता भ्राता आदि नामों से बोला जाता है, जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए और मेरे भवन में आए तो दिव्य स्त्री और दिव्य चंदन आदि का भोग भोगने लगे। इस प्रकार उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।